हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आरआरबी एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको साइंस की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको जो ट्रिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चंस आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई सोडा, बेकिंग पाउडर। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार कौन सा है ये आपको बताना है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? शेल की संख्या घट जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, शेल की संख्या बढ़ जाती है, परमाणिक आकार कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा शेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेल का है, तो ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीकरण के कारण, अवकरण के कारण, हाइड्रोलाइसिस या फिर शोधन। और इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन या फिर सोडियम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डेमोक्रिटस, एंटोन एल लेवोइजर, जोसेफ एल प्रोस्ट। इसका राइट आंसर होगा एंटोन एल लेवोइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होगा, दिए गए तापमान में 273 से विभाजित करें, दिए गए तापमान में से 273 घटाएं, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें। तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए तापमान में 273 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 273 को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं लवण और हाइड्रोजन, लवण और क्षार, लवण और पानी, लवण और क्लोरीन। और इसका राइट आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, लंबाई, तापमान, प्रतिरोधकता। और इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका राइट आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? जाइगोट, एंडोस्पर्म, अंडाशय, बीजांड। और इसका राइट आंसर होगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊतक क्या है ये आपको बताना है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। इसका राइट आंसर होगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसे बोलते हैं ऊतक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, बल, वेग या फिर संवेग? और इसका राइट आंसर होगा बल। बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO, CO2, CH4, H2S? इसका राइट आंसर होगा H2S नहीं होती है। बाकी सभी सही है, जो गलत है वही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डैश शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। बाइनरी विखंडन, वनस्पतिक जनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन? और इसका राइट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कम हो जाता है। 5.4, 5.7, 5.5, 5.6? और इसका राइट आंसर होगा 5.5। pH एक स्केल होता है, ठीक है, जिसमें हम एसिडिक है या बेसिक या फिर न्यूट्रल, इससे पता चलता है। अगर आपका 7 से कम है तो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा है pH तो वो बेसिक होता है, और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल नीले लिटमस को लाल में परावर्तित कर देता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका अम्ल का जो स्वाद है वो कड़वा होता है, अम्ल का, ठीक है। और ये है आपका एसिड, कौन सा गुण नहीं है ये पूछा है, तो अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये गुण नहीं है। अम्ल कैसा होता है आपका? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। और जो आपका बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, स्वाद में कड़वा होता है आपका बेस। यहाँ पर ये अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, सही है। और जो आपका बेस होता है वो आपका लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है जिसे कहते हैं मूत्रमार्ग, डिम्बवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी? और इसका राइट आंसर होगा मूत्रमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड? और इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी ट्रिक की, तो आइए देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं विटामिन ABCDE की कमी से होने वाले रोग। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है मेरे साथियों? रवे सारे वहाँ पर है। क्या है? एक साथ बोलेंगे, रवे सारे वहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ सारी ट्रिक, पूरी ट्रिक को कैसे यहाँ पर रखा गया है। रवे सारे वहाँ पर हैं, ठीक है। तो हमने लाइन से लगा दिया है ABCDE के, और रवे आपके रा से होगा रतौंधी, यानी कि विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। विटामिन K पर क्या होता है आपका? रक्त का थक्का ना बनना। तो ये थी आपकी ट्रिक। यहीं पर आपको बता दूं कि वसा में घुलनशील यानी कि वाटर कौन कौन से होते हैं विटामिन, ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे कीड़ा, ये आपके किस में घुलनशील होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं और वाटर, ये आपके होते हैं BC, यानी कि विटामिन B और C। बाकी जो है आपके कीड़ा, ये एक अलग ट्रिक है।
तो मैंने महत्वपूर्ण ट्रिक आपको बता दी है। सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा से बोलेंगे, रवे सारे वहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी PDF ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।